वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद तृष्टु और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है संपन्न और यज्ञीय जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अविष्टन्धेष्वश्विनान आस प्रजाभद्रेतो अक्रजन्नो अस्तो भावान्तो केतनजेतो दुजाना स्वरत्नासा देववेदिङ्गमेम। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे जीवन में हमें सफल बनावें और समृद्धि प्राप्त कराएं, हमें स्वस्थ रखें तन से और मन दोनों से। अश्विनों, हे अश्विनी कुमारों, आसु धीषु नः अविष्टम, इन सद्बुद्धियों से और सत्कर्मों से हमें सुरक्षित रखो, क्योंकि अगर सद्बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि विकृत हो जाएगी, कुमार्गगामी हो जाएगी, तो फिर हम सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। और यदि वह सत्कर्मों में नहीं लीन होगी तो भी हम सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। बुद्धि बड़ी तीव्र हो, लेकिन यदि वह सत्कर्म में न लीन हो तो फिर व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकेगा। इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि हमें बुद्धि से और श्रेष्ठ कर्मों से दोनों से संयुक्त करो। नः प्रजावत रेतः अह्वयम अस्तु, नः माने हमें या हम सबको सुसंतान और उत्पादक संतानोत्पादक शक्ति से युक्त करो। हमारी संतानोत्पत्ति वाली शक्ति कभी क्षीण न हो। वाम तोके तने तू तो जाना, वाम माने तुम दोनों की कृपा से हम पुत्र पौत्रों की उत्पादिका शक्ति से वंचित न हो, अर्थात हमारे परिवार का संवर्धन हो और सुख का संवर्धन हो। सूरतनाशा, हम और हमारा जीवन सुंदर रत्नों से युक्त हो। जीवन में यदि दारिद्र्य रहा, यदि समृद्धि न रही, तो फिर जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ रत्नों से हमें सुरक्षित करो, हमें उसके धारण करने योग्य बनाओ। तो रत्न क्या है? जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, तो रत्न में धन धान्य तो आएगा ही, साथ ही साथ पुत्र रत्न होता है, उत्तम पद भी रत्न है। तो जो दुर्लभ उपलब्धियां हैं वे सब रत्न रूप हैं। तो हमें दुर्लभ उत्पादों, दुर्लभ वस्तुओं जो रत्न तुल्य चमकीली हैं, रत्न तुल्य धान्य से परिपूरित कर देने वाली हैं, हमें महान बना देने वाली हैं, उन सब उपलब्धियों से हमको संयुक्त करो। देववीतिम आगमेम, हम देववीति माने देवों की पवित्रता को धारण करें। तो देखिए, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। हम धन धान्य से संपन्न रहें, हम पवित्र रहें देवों की तरह, हम में वंशवर्धन की शक्ति हो, तो तभी हम सुखी रह पाएंगे, तभी हमारा जीवन सर्वांग पूर्ण हो पाएगा। यदि हम में धन धान्य ना रहा, यदि हम में स्वास्थ्य ना रहा, यदि हम में सद्बुद्धि ना रही, यदि हम में समृद्धि ना रही, तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। वैदिक मान्यता है कि मनुष्य सब प्रकार से संपूर्ण हो,
उसके पास धन धान्य भी हो, उसके पास सद्बुद्धि भी हो, सद्विचार भी हो, वो देवत्व भावना से युक्त रहे। यदि धन हुआ लेकिन सद्बुद्धि न हुई तो धन के जाने में देर नहीं लगती। यदि संतान न रही तो उस धन का उपभोग कौन करेगा, तो भी जीवन अधूरा रहेगा। और यदि आचरण न रहा, यदि सद्विचार न रहे तो भी धन धान्य जो है वो अधूरा रहेगा। इसलिए वैदिक ऋषि चाहता है कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, परिवार सुखी संपन्न रहे और सद्बुद्धि से युक्त रहे। तो हे अश्विनी कुमारों, सद्बुद्धि और सत्कर्मों में हमें लगाओ और उसके द्वारा हमें सुरक्षा देते रहो। हमारी सुसंततियाँ यानी हमारी जो संतति हों वो सच्चरित्र हों, श्रेष्ठ आचरण वाली हों और उन सुसंतियों के उत्पन्न करने वाली जो हमारी शक्ति है वो क्षीण न हो। और तुम्हारी कृपा से हम पुत्र पौत्रों से युक्त हों और मनोवांछित धन प्राप्त करने में और उन्हें देने में भी समर्थ हों। उत्तम सद्गुण रूपी रत्नों से अलंकृत हम देवों की पवित्रता प्राप्त कर सकें और यज्ञीय जीवन बिताएं। यज्ञीय जीवन क्या है? जो जीवन परोपकार में रहे। यज्ञ व श्रेष्ठ समम कर्म कहा गया है कि जो श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जो हम परोपकार से युक्त सामाजिक हित के लिए कार्य करते हैं, केवल अपने ही हित के लिए धन इकट्ठा नहीं करते हैं, वही यज्ञीय जीवन है। तो हम यज्ञीय जीवन बितावें तो इसमें एक संपूर्ण जीवन का खाता खींचा गया है। हम धनी हों, हमारे पास सद्बुद्धि हो, हम सत्कर्मों में लीन रहें। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होती तो फिर जीवन सही, सफल और वह आदर्श नहीं बन सकेगा। इससे सद्बुद्धि हो, सत्कर्म हो, सुरक्षित जीवन रहे, हमारी सुसंतियाँ हों यानी हमारी संतानें श्रेष्ठ हों, वे भी दुष्कर्मी ना हों, वे भी कुकर्मी ना हों, क्योंकि संतानों के कृत्यों का फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसलिए हम धन धान से संपन्न ही रहें, हमारी जो संततियाँ हैं, संतानें हैं, वे भी योग्य हों, वे भी सदाचरणशील हों, वे भी सत्कर्मी हों और हम कभी इस सत्कर्मशील जीवन से क्षीण न हों। तुम्हारी कृपा से हम पुत्र पौत्रों को मनोवांछित धन देने में समर्थ हों। ऐसा भी जीवन न हो कि जिसमें हम कुछ छोड़ के ना जाएं। लोग कहें बुढ़ा मर गया और कुछ कर नहीं सका, आज उसके पुत्र भिखारी हैं, आज उसके पुत्र धनहीन जीवन बिता रहे हैं, ऐसी भी बात कहने का अवसर ना आवे। तो यह एक पूर्ण जीवन है। वैदिक जीवन एक पूर्ण जीवन चाहता है। वो नहीं चाहता कि चाहे हमें सुख संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान चाहिए, तो यह भी अधूरा जीवन है। वेद का यह सिद्धांत है कि हम सब कुछ चाहें और लेकिन सब कुछ चाहना यज्ञीय जीवन की तरह हो, समर्पण वाला हो। चाहो न सुजस संपत्ति कछु रिद्धि से विपुल बढ़ाई, ऐसा जीवन न हो। हमारा जीवन रिद्धि सिद्ध से पूर्ण हो, हमारा जीवन संपत्ति से पूर्ण हो और आस्तिक जीवन भी रहे। तो इस तरह से यह पूर्ण जीवन है। और पूर्ण जीवन की व्याख्या है कि जिसमें स्वास्थ्य रहे, धन रहे, धान्य रहे, सब कुछ रहे, समृद्धि रहे, सद्विचार रहे, वो संपूर्ण जीवन है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में संपूर्ण जीवन जीने के हेतु एक शक्ति पाने की प्रार्थना है। बुद्धि हमारी सत्कर्मों में रक्षित करो लगाओ। हे अश्विनी कुमारों, बुद्धि हमारी सत्कर्मों में रक्षित रखो लगाओ। पैदा करें श्रेष्ठ संतानें, ऐसी शक्ति जगाओ। पुत्र और पौत्रों को उनका संचित धन मिल जाए, बने सुगति, बने सद्गुणी, अपना उत्तम जीवन सफल बनाएं।
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में पेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ, देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है हव्यान्न ग्रहण करने हेतु अश्विनी कुमारों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषस्य वाम्बोर्भगत्वेव सख्ये निधरहितो माध्येरातो अस्मै अहेणता मनसा जातमनवागष्णन्दा हव्यं मानुषेषु भिक्षा। इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे हमारे द्वारा समर्पित हव्यान्न ग्रहण करें और हमारे समीप विद्यमान रहें। तो माध्वी, हे मधुरभाषी अश्विनी कुमारों। तो देखिए, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, देव वैद्य हैं, तो इस तरह से उन्हें मधुरभाषी जो कहा गया है वो वैद्यों के लिए आवश्यक है। वैद्य मधुरभाषी हो। यदि वह मधुरभाषी नहीं है तो जब कोई आर्त रोगी जाएगा तो वो डरा डरा रहेगा और अपनी व्यथा को ठीक से नहीं बता सकेगा। वैद्य को चाहिए कि वो मधुर भाषण द्वारा जो रोगी है उसको तृप्त कर दे, आशा भरे वचन बोले, ताकि वह मनोरोगी न बन सके। यह सिद्धांत तो सत्य है कि पहले मनुष्य मन से रोगी होता है, तब तन से रोगी होता है। इसलिए जो वैद्य है वो मधुर वाणी में जो बात कहना हो वह रोगी से कहे और उसे धैर्य बंधाए, आशान्वित करे। तो जो अश्विनी कुमार हैं वे इन्हीं गुणों से युक्त हैं, क्योंकि वे एक आदर्श देव वैद्य हैं। तो इस मंत्र द्वारा जो संदेश दिया गया है वो यह भी दिया गया है कि वैद्य को जो है वो मधुरभाषी होना चाहिए। तो अस्मै रातः एषः निधि, हमें राता हमारे दिया गया, हमें जो दिया हुआ धन है, जो हमें उपलब्ध हुआ है देव शक्तियों की कृपा से, वाम सख्ये, वो तुम दोनों के सख्ये माने मैत्री प्राप्त करने के लिए मैं समर्पित करता हूँ। तो मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगे है मेरा। तो यह भावना समर्पण की होना चाहिए। इसलिए हे अश्विनी कुमारों, तुमने जो हमें स्वास्थ्य का धन दिया है वो धन तुम्हारी सेवा में समर्पित है। यानी मैं समाज सेवा में वो स्वास्थ्य धन लगाऊंगा। स्वास्थ्य का धन मिल गया, शक्ति मिल गई, लेकिन उसके द्वारा किसी दीन को सताना, किसी पर प्रहार करना उचित नहीं है। इसलिए एक सद्बुद्धि चाहिए। उस सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना कर रहा है भक्त कि हे देव वैद्य अश्विनी कुमारों, तुम्हारे कृपा से जो हमें स्वास्थ्य धन मिला है उस स्वास्थ्य धन को मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य धन दीनों के, दुखियों की सेवा में लगे, उनको सताने में या दुर्वचन कहने में न लगे। पूर्व गत्वा यो हिता, अग्रगामी वीर के समान तुम हमारे रक्षा हेतु तो आगे आओ। मानुषीष भिक्षु, मानवी, मानुषीष माने मानवियों, मानव में, प्रजाओं, भिक्षु माने प्रजाओं में। तो जो मानव में और प्रजाओं में कष्ट है उसको हरो, और हव्यम अश्नंता, हमारे द्वारा जो प्रस्तुत हव्य है, हव्य हमारा सबसे उत्तम समर्पण है। जो कुछ है उससे मैं भक्त भाव से समर्पित कह रहा हूँ, वो हव्य तुल्य है। तो हमारे हव्य को, हमारे समर्पण को, हमारे हविष्यान्न को आप सप्रेम ग्रहण करो और अहेडता मनसा। और कैसे ग्रहण करो? अहेडता मनसा, हेड कहते हैं क्रोध को, अहेडता माने क्रोध रहित मन से, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण करो। अर्वाक आया तुम और हमारे समीप
आओ हे मधुरभाषी अश्विनी कुमारों, हमने तुम्हारे द्वारा दी गई संपत्ति तुम्हें समर्पित कर दी है। इसमें समर्पण भाव है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो समर्पण भाव इस दृष्टि से होना चाहिए, अभिमान पूर्वक नहीं होना चाहिए कि मैं देखिए दे रहा हूँ, मैं यह कर्म कर रहा हूँ। यह देवताओं को नहीं अच्छा लगता और व्यवहार में किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, फिर देव शक्तियों का क्या कहना। तो हे मधुरभाषी अश्विनी कुमारों, हमने तुम्हारे द्वारा दी गई संपत्ति को तुम्हें समर्पित कर दिया है। मैं तुम्हारी मैत्री चाहता हूँ, तुम्हारी अनुकूलता चाहता हूँ। प्रसन्न होकर हमारे सामने आओ और प्रजाओं द्वारा दिया गया हव्यान्न स्वीकार करो और क्रोध रहित मन से स्वीकार करो। क्रोध भावना न रह जाए। हमारे द्वारा थोड़ी त्रुटि भी हो समर्पण में तो उसके कारण किसी प्रकार का क्रोध हमारे मन में न पैदा हो। मधुभाषी अश्विनी कुमारों, बनो हमारे मित्र, तुम्हें समर्पित वस्तु तुम्हारी हे देवता पवित्र। क्रोध रहित मन से प्रसन्न हो, सम्मुख मेरे आओ, करो ग्रहण हव्यान्न प्रजा के, उसको सुखी बनाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 67वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के गतिशील रथ और अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एकस्मिन् योगे भरणासभाने परिभां सप्तस्रवतो रथो गात् नवायन्ति शुभ्रो देवयुक्ता देवान् धोर्षधरणयो वहन्ति। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के गतिशील अश्व और उत्कृष्ट रथ की प्रशंसा की गई। तो ये जो अश्विनी कुमार हैं ये देव वैद्य हैं और इनके बहाने जो वैद्य हैं उनके गुणों का भी बखान है। आदर्श वैद्य कौन है? जो अश्विनी कुमारों के आचरण का, व्यवहार का अनुकरण करे। तो भूर्णा माने भरण पोषण करने वाले अश्विनी कुमारों। तो अश्विनी कुमार क्या हैं? स्वास्थ्य देते हैं और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो ही यानी उसी स्थिति में मनुष्य जो है वह सत्कर्म करने में समर्थ हो सकता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपने को ही नहीं संभाल पाएगा, फिर सामाजिक कृत्य दूसरों का भला क्या कर सकेगा। तो ये वैद्य हैं, इसलिए यह रोग हरण करके भरण पोषण करके प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को सुखी बनावें, ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि हे भूर्णा, हे अपने उपायों द्वारा, अपने रोग विनाशक शक्तियों द्वारा, अपने रोग विनाशक औषधि कर्म के द्वारा हम सबको भरण पोषण में समर्थ करो, हमें भरण पोषण प्रदान करो ताकि हम सत्कर्म करने में सफल हों। देखिए अश्विनी कुमार जो है वो प्रकृति में व्याप्त जो स्वास्थ्यप्रद शक्ति हैं उसके ये संरक्षक हैं। तो प्रकृति में जो भरण पोषण वाली शक्ति है अगर वो हमारे भीतर न आई, जिसको हम नेचुरल पावर कहते हैं, तो फिर हम ठीक से स्वस्थ नहीं रह सकते। जब हम प्रकृति के निकट रहते हैं और उस दैवी शक्ति को जो प्रकृति में व्याप्त है और जिसके बल पर मनुष्य स्वस्थ और संपन्न रह सकता है, वो शक्ति यदि हमारे अनुकूल न हुई तो हम भरण पोषण और सत्कर्म में कभी तल्लीन होने में सक्षम ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनको भूर्णा कहा गया है।
हे भरण पोषण करने वाली शक्ति से युक्त अश्विनी कुमारों, एकस्मिन समाने योगे, तुम एक समान अवसर आने पर, जब वो अवसर जब आए जब हम किन्हीं कारण से तन अथवा मन से रुग्ण हो जाएं और व्यथित हो जाएं, तब तुम्हारा रथ वाम रथा, तुम दोनों का रथ, सप्त स्रवतः, 7 प्रवाही नदियों को भी पार करके आवे। यह 7 नदियाँ पंजाब सिंध में प्रवाहित होती हैं और 7 नदियों का ही क्यों नाम लिया गया है? क्योंकि जो वैदिक सभ्यता पली है, विकसित हुई है, पोषित हुई है, वो सप्त सिंधु प्रदेश में ही हुई है। सप्त सिंधु वही प्रदेश है जिसमें सिंधु, चिनाब, रावी, सरस्वती आदि नदियाँ प्रवाहित होती थीं। तो इसलिए सप्त सिंधु या सप्त नदियों का चित्रण आया है। यह दुर्भाग्य है कि अज्ञानी अथवा अदूरदर्शी हमारे नेताओं ने जहाँ वैदिक सभ्यता पल्लवित हुई, विकसित हुई, उस प्रदेश को पाकिस्तान में डाल दिया, जहाँ पर गोवध की छूट है, जहाँ पर कोई वेद मंत्र कह नहीं सकता है, जहाँ पर यहाँ तक कि कोई राम नाम भी नहीं कह सकता है। तो उस प्रदेश को दे दिया इन अदूरदर्शी नेताओं ने। हमारी वैदिक सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश में, जो कि सिंधु है, पंजाब का प्रदेश है, सिंध का है, जो आजकल पाकिस्तान के अधिकार में है, तो वही सप्त स्रवतः कहा गया है, जो सप्त नदियों के स्रोतों में, प्रवाहों में है। उस प्रदेश में यह तुम्हारा रथ इन 7 नदियों को पार करने में सक्षम है और इन 7 नदियों को पार कर यथेष्ट स्थान पर जहाँ जाना चाहता है वहाँ चला जाता है, इसको लांघ जाता है। ये नदियाँ उसे जाने से बाधक नहीं हो सकती हैं, जाने से रोक नहीं सकती हैं। तो यह वैद्य के लिए भी चाहिए कि उसका जो वाहन हो वह श्रेष्ठ हो, ताकि वह रोगियों के पास शीघ्र पहुंच जाए। नहीं तो फिर रोग उपचार तो दूर रहा, उतनी देर में उसका प्राण हरण भी हो सकता है। इसलिए यह अश्विनी कुमार जो देव वैद्य हैं, इन्हीं का अनुकरण करें आज के सामान्य वैद्य और डॉक्टर भी, कि उनका वाहन सक्षम हो और उन नदियों को भी पार करके जाकर रोगियों का जो है वह उपचार कर सके। तो देवों का जो आचरण है वो एक उदाहरण बन जाता है कि उस पर चलकर प्राणी मात्र या एक वर्ग विशेष प्रभावित हो सके, उसी आचरण को अपने जीवन में वह उतार सके। यहाँ पर अश्विनी कुमार हैं, ये वैद्यकीय कर्म का अनुशीलन करके उसी का एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। तो उसी आदर्श रूप को इस समय अश्विनी कुमारों के चरित्र में पिरोया गया है। तो उनका जो गमनागमन का साधन है, रथ या जो अश्व हैं, वो इतने पुष्ट हों, इतने सक्षम हों कि नदियों के यानी 7 नदियाँ जो सिंध पंजाब में प्रवाहित हो रही हैं, वे उसे ले जाने में किसी तरह से बाधा न हो, वह रथ उन नदियों को भी आसानी से पार कर सके। तो ते ये तरण्य वाम धूर्षु वहन्ति, ये जो नदियां हैं वो तुम्हारे गमन मार्ग में बाधक न हो सकें और तुम्हारे अश्व और तुम्हारे रथ इतने सक्षम हों। शुभा देवयुक्ता, उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न तुम दोनों दिव्य देवों की हम प्रार्थना करते हैं। और वाम वयंति, और तुम्हारा वैशिष्ट्य, तुम्हारा उत्तम जो रथ है उसकी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करते हुए ना वायंती, हम थकते नहीं हैं। हे भरण पोषण करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ 7 प्रवाहित नदियों को लांघ कर चलने में सक्षम है। देवों द्वारा नियोजित उच्च नस्ल के ये अश्व कभी रथ को खींचते हुए थकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों के साथ साथ
उनके अश्वों, उनके रथों की भी प्रशंसा की गई है। और उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि जो वैद्य या डॉक्टर का कर्म करते हैं उनके वाहन, अब आज वाहन बदल गया है, कार हो गई है, तो बहरहाल जो वाहन हो वह इतना सक्षम और पुष्ट हो कि रोगी तक पहुंचने में विलंब न लग सके। हे पोषक अश्विनी कुमारों, रथ उत्कृष्ट तुम्हारा। हे पोषक अश्विनी कुमारों, रथ उत्कृष्ट तुम्हारा। जाता लांग सरलता पूर्वक सप्त सरित की धारा। उच्च नस्ल के उत्तम घोड़े जोते देवों द्वारा, कभी न थकते तुम्हें न आता, कभी न थकते इन्हें न आता। चलने में है हारा, ये चलने में कभी हारते नहीं हैं, इतने सक्षम हैं। ओम वेद प्रेमियों, स्वधि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार मानवीय गुणों से युक्त पुरुषों पर विशेष ध्यान दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अशश्चता भगवद्भ्यो हि भूतञ्जय राजा मगधेयम् जुनन्ति प्रजयबन्धम् सोनृताभिस्तिरन्ते गव्या भृञ्जन्तो अश्व्या मघानि। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार ऐसे पुरुषों के निकट अवश्य आवें, शीघ्र आवें जो सत्कर्मी हैं, जो सामाजिक सेवा में निरत हैं। इसमें कहने का यह आवश्यक है कि इस धराधाम पर वे लोग अधिक उपयोगी हैं जो केवल अपने उदर भरण में नहीं लगे रहते, यानी सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे पुरुषों को आरोग्य प्रदान करेंगे और सबसे पहले उनके पास जाएं, क्योंकि अगर सत्कर्मी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो समाज में जो है वो समानता और संतुलन नहीं रह सकेगा। इससे समाज में सत्कर्मी, सद्धर्मी और जो परोपकारी हैं उनका रहना परम आवश्यक है। अश्विनी कुमार ऐसे व्यक्तियों को प्रथम आरोग्य दान करें। यद्यपि वे वैद्य हैं, लेकिन जो सत्कर्मी हैं उनको आरोग्य प्रदान करने में वे विशिष्ट ध्यान दें, क्योंकि वे ही मानवता का कल्याण करने वाले हैं। तो जो कल्याणकारी हैं, जो सत्कर्मी हैं, वे विशेष रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि यदि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो समाज कल्याण उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए वैद्यों को चाहिए कि सत्कर्मियों को पहले ध्यान दें। दुष्कर्मी अगर नहीं रहेंगे तो समाज का हित ही होगा, लेकिन अगर सत्कर्मी नहीं रहेंगे, सदाचारी नहीं रहेंगे तो समाज का जो है वो अहित होगा, एक प्रकार का अभाव सा रहेगा, जिससे समाज में सुव्यवस्था जो है वो गतिशील नहीं रह सकेगी, सुव्यवस्था संचालित नहीं हो सकेगी। इससे सर्वप्रथम जो अश्विनी कुमार हैं, जो स्वास्थ्य के संरक्षक दिव्य देव हैं, वे सत्कर्मशीलों को आरोग्य प्रदान करने में विशेष रूप से सक्रिय हैं। तो ये गव्याह, अश्वव्याह जो गायों और घोड़ों से परिपूर्ण हैं, मघानि प्रिंचतः, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, तो ऐश्वर्यवान होने के कारण इंद्र को मघवा कहा जाता है। तो जो समाज में गायों से युक्त हैं, अश्वों से युक्त हैं, यानी जो संपन्न हैं, उस युग में सबसे बड़ा धन गोधन था और अश्वधन था। अब आज तो धन की परिभाषा बदल गई, युग के हिसाब से धन जो है वो अलग अलग गिना जाता है। आज तो किसके कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कितनी मिल चल रही हैं, कितना उसके व्यापार का प्रसार है देश विदेश में, वो धनी माना जाता है। लेकिन जो ऋग्वेद का काल था उसमें धन समृद्धि की गणना होती थी गायों से और अश्वों से, तो उसी दृष्टि को लेकर के कहा जा रहा है। लेकिन वो आज के वातावरण में भी ढाला जा सकता है।
तो जो व्यक्ति संपन्नता सूचक इन समृद्धियों से युक्त हैं, यानी जो गव्य धन से, गोधन से युक्त हैं, जो अश्वभ्य माने बाजी धन से, अश्वों के धन से युक्त हैं, और मृगान प्रंचता जो ऐश्वर्य से युक्त हैं और ऐश्वर्यों का दान करते हैं। मघान माने जैसे हमने बताया कि मघ माने होता है धन, और मघान माने धन ऐश्वर्यों से, अनेक धन ऐश्वर्यों से जो प्रंचता माने युक्त हैं और जो दान करते हैं। तो वे लोग जो कि संपन्न है गोधन बाजी धन से, और जो साथ साथ में अपने ऐश्वर्यों का दान भी करते हैं, यानी जो दानी हैं, ऐसे लोग बंधुम सुनता भी प्रतिरंते, बंधुओं को मधुर वाणी से दान देते हैं। आजकल देखा जाता है कि लोग बंधुओं को भी ठगते हैं और मधुर वाणी नहीं बोलते हैं, यानी दो मधुर शब्द भी नहीं निकाल सकते हैं। वे वाणी के भी कृपण हैं, यहाँ तक कि बंधुओं को जो सुंदर दो शब्दों से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और लेकिन वे व्यक्ति जो कि बंधुओं को मधुर वाणी से प्रसन्न करते हैं। राया मगधेयम, राय माने भी क्या होता है? धन। रई शब्द है, रई माने धन होता है, उसी से राया बनता है। तो जो धनी हैं, राया माने जो धनी है, इसीलिए एक जाट ने अपने को राय कहना शुरू किया कि वो धनी है। तो राय माने जो धनी मानी है वो। मगधेयम, मग माने धन से देने वाले हों, यानी धन दान देने के लिए जो सदैव कटिबद्ध रहते हैं, ऐसे मघवद्भ्या, ऐसे ऐश्वर्य वालों को, ऐसे वैभवशाली जनों के लिए हे अश्विनी कुमारों, तुम सदैव तत्पर रहो, उनको छोड़कर अन्यत्र मत जाओ। तो देख लिए जो गव्य यानी गोधन से युक्त हैं, अश्वभ्य माने अश्वधन से युक्त हैं, और जो व्यक्ति इसके साथ साथ ही मघान पंचता ऐश्वर्यों का दान करते हैं। धनी होना ही पर्याप्त नहीं है, धन को दीनहीनों में वितरित करना भी आवश्यक है। धनी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन का सत्कर्म में लगाना और दीन दुखियों को दान करना, ये धन की शोभा को बढ़ाता है। इसलिए वैदिक ऋषि कह रहा है कि जो गोधन से और अश्वधन से परिपूर्ण है, इसके साथ ही साथ जो अपने मख को, ऐश्वर्य को दान में लगाते हैं, और जो बंधुम सुनता भी प्रचरंते, जो बंधुओं को, अपने भाई बिरादरी को मधुर वचन से परिपूर्ण करते हैं, उन्हें मधुर वचन का दान देते हैं। जो राया मगधेयम जुनंत, जो धन से युक्त होकर के धन का दान करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहते हैं। मघवद्भ्या, हे अश्विनी कुमारों, ऐसे मघवद्भ्या माने वैभवशाली के लिए असशतः ही भूतम, तुम सदैव उनके लिए कटिबद्ध रहो, उनको स्वस्थ बनाने के लिए पहले उनका ध्यान रखो, और असशतः ही भूतम, और दूसरी जगह जाने वाली न बनो। क्या तात्पर्य है कि जो धनी हो, ऐश्वर्यवान हो, अपने समाज में दुखी दीनों को धन देते हों, उनके दुख का हरण करते हों, जो मधुर वचन बोलते हों और मधुर वचन से अपने आसपास के लोगों को, बंधु बिरादरी को प्रसन्न रखते हों, जो अपने संचित धन को दान करने के लिए कटिबद्ध रहते हों। हे ऐश्वर्य कुमार, ऐसे धनी मानियों का तुम पहले ध्यान रखना और उनको छोड़ करके अन्यत्र न जाना। कहने का मतलब यह है कि यदि धनी संपन्न लोग दान देने वाले हों, मधुर बोलने वाले हों, सताने वाले न हों, वचन वज्र का प्रहार करने वाले न हों, वे पहले तुम्हारे द्वारा सम्मान पावें, तुम्हारी कृपा दृष्टि उन पर पहले रहे। तो जो गायों और घोड़ों का दान देते हैं, जो वैभव प्रदान करते हैं, बंधुओं से मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, मधुर वाणी का उच्चारण करते हैं, स्वयं धनी होकर
जो अन्यों को दान की प्रेरणा देते हैं और दान देते हैं, हे देव, ऐसे उदार मना संपन्नों के घर को छोड़कर तुम अन्यत्र न जाओ, उनसे दूर न रहो, उनका प्रथम कल्याण करो, क्योंकि उनके द्वारा सृष्टि में संतुलन रहता है। आजकल देखा जाता है कि लोग चारों ओर से धन समेट करके एकत्र करते हैं और उस धन को भोग विलास में चोर धन बना करके सुरक्षित अपने घर रहते हैं, और इस प्रकार से सारा धन जो है वो रखते अपने पास हैं, लेकिन उसको दान में नहीं लगाते, सामाजिक सेवा में नहीं लगाते। तो अश्विनी कुमार उन पर कृपा न करें। तो प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकीर्ण धरती पर भोग सकें उसे परस्पर कहाँ अभी इतने नर। लोग क्या किए हैं कि जो धन परमात्मा ने सबके लिए दिया है उसको अपने पास संचित कर लेते हैं और दूसरे का हिस्सा हर पे रखते हैं। यानी जो व्यक्ति धन पाता है ईश्वर के द्वारा जिसे दिया जाता है, वह धन यदि अपने ही पास संचित रखता है तो वह धन और धनी जो है प्रशंसा योग्य नहीं है। यह अस्तेन सह, ऐसा गीता में भी कहा गया है कि जो धन को अपने लिए ही संचित रखता है वो अस्तेन है, माने डकैत है। तो धन जो बहुत रखता है इसका मतलब है परमात्मा ने दिया धन सबके लिए, लेकिन सबका धन जो हड़प करके बैठा रखता है और जो उसका दान नहीं करता है वो अस्तेन है, वो चोर है, डकैत है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम पहले उन पर कृपा करो, उनको स्वास्थ्य का दान दो, उनके पास अपना रथ ले चलो। जो समाज सेवी हैं, जो धनी होकर भी परोपकारी हैं, पहले उनको स्वस्थ रखो, पहले उन पर कृपा करो। जो दानी गायों घोड़ों का देते रहते दान, जो मीठी वाणी के द्वारा करते हैं सम्मान, जो अन्यों को दान हेतु करते हैं प्रेरणा प्रदान, ऐसों को तज कहीं दूर हे देव न करो प्रयाण। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो मेह बपाशृणुरञ्जवानाजा सष्टं भर्तिरश्विनाभिरावद धत्तं रत्नानिधरतं च सूरेन्द्योजं पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 10वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें निवेदन किया गया है अश्विनी कुमारों से कि वे उस घर में प्रथम जाएं जहाँ की यज्ञ कर्म होता हो। यज्ञ कर्म का अर्थ हुआ कि यज्ञ जीवन तो हो ही, आहुति तो प्रदान ही की जाती हो, साथ साथ यज्ञों में श्रेष्ठ तमाम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो जहाँ शुभ कर्म होता हो, जहाँ यज्ञ किया जाता हो, जहाँ अग्नि में हव्यान्न डाला जाता हो, उस घर में तुम अवश्य जाओ। घर में जाने का अर्थ यह है कि उस घर में तुम जाकर लोगों को स्वस्थ रखो। तो कहने का मतलब अश्विनी कुमारों के पास वहाँ हो जहाँ लोग पुण्यकर्मा हो, जहाँ हव्यान्न डाला जाता हो, जहाँ यज्ञ होता हो, जहाँ आहुति डाली जाती हो। तो वहाँ पर स्वास्थ्य के देवता जो हैं अश्विनी कुमार अवश्य पहुँचे, उनकी कृपा वहाँ पर अवश्य हो। युवानाम अश्विनो, हे तरुण बने रहने वाले अश्विनी कुमारों, मैं हवम आश्नुतम, मेरे आह्वान को सुनो। यानी मैं जो निवेदन करता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह निवेदन क्या है कि इरावत वर्हि आयाशिष्टम, जिसमें अन्न है, इरा कहते हैं अन्न को, जिसमें अन्न है, याशिष्टम, उसी घर में तुम जाओ। क्योंकि अन्न रहेगा तो शुभ कर्म रहेगा, दान कर्म रहेगा। अन्न का उस समय बड़ा महत्व था। अन्न में आहार मात्र आ जाता है। जहाँ अन्न धन हो और अन्न से ही आहुति भी बनती है, हवन भी उसी से होता है। तो जिस घर में अन्न हो, यानी आहुति करने के पर्याप्त साधन हो, यज्ञ करने के पर्याप्त साधन हो, वही अन्नवान यानी संपन्न घर है। तो जहाँ
जिस घर में अन्न हो अर्थात यज्ञ साधन के सामान हो, जब अन्न रहता है तभी आहुति डाली जा सकती है, और जब अन्न रहता है तो दीन दुखियों का भोजन भी कराया जा सकता है, वहीं पर भोज कर्म भी संपन्न होता है। तो ऐसे स्थानों पर हे अश्विनी कुमारों तुम अवश्य जाओ। तो ये स्वास्थ्य के देवता हैं, और जहाँ पर आहुति पड़ती है उससे वातावरण पवित्र होता है और देव शक्तियाँ पुष्ट होती हैं। उस घर में अश्विनी कुमारों की कृपा दृष्टि अवश्य हो, स्वास्थ्य का वितरण वहाँ पर अवश्य हो। रत्नानि धत्तम, तुम रत्न को धारण करो और वहाँ रत्न दो। रत्न तरह तरह के होते हैं, पुत्र रत्न और धन धान्य सब रत्न ही हैं, स्वास्थ्य भी रत्न ही है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो तुम उस घर में पधारो, उस घर पर विशेष कृपा करो, यहाँ यज्ञ होता हो, जहाँ पर अन्न हो आहुति के लिए दिए जाने का, और जहाँ पर दीन दुखियों को खिलाने का साधन हो, जहाँ पर भाई बिरादरी को भोज भंडारा देने की क्षमता हो, ऐसे घर का तुम प्रथम ध्यान रखो। उस घर के प्राणियों को तुम प्रथम स्वस्थ बनाओ। सूरीन जरतम, विद्वानों की तुम सराहना करो। ऐसे यह नहीं कि जो लोग पात्र नहीं हैं, जो लोग मूर्खतावश दोषों का धन छीन करके अपने को महान बना रहे हों, तो उनकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। जो सूर, देखो सूरीन कहते हैं विद्वान को, तो सूर विद्वान कहा जाता है, नहीं सूर्य, मुह्यन्ते सूर्या कहा गया है भागवत के मंगलाचरण में कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ते सूर्य। सूर्य माने विद्वान, तो सूरीन माने विद्वानों को तुम जरतम माने प्रशंसा करो। विद्वान कौन है? जो सत असत को जानते हैं, जो बहुत ज्ञान रखते हों लेकिन वे शुभ अशुभ कर्मों को न पहचानते हों, कौन सा कर्म प्रशंसनीय है यह ना जानते हों, वे विद्वान नहीं कहा जा सकते, वे मूर्ख कहे जाएंगे। जैसे जो दूसरे को लूट रहा हो इसलिए कि उसके घर में बहुत सा धन संचित हो जाए, यह न सोच रहा हो कि यह धन किस काम आवेगा, कफन में जेब नहीं होती इसलिए तुम दुराचारी बन करके क्यों धन एकत्र कर रहे हो, तो वे कौन हैं? मूर्ख हैं, जो दूसरों का धन छीन करके या जो धन भाग दूसरों को मिलना चाहिए उसको छीन करके अपने घर में एकत्र किए हैं, तो वे मूर्ख हैं, वे विद्वान नहीं हैं। लेकिन जो धनी हो करके दान करते हैं वही विद्वान हैं। तो जितना पुण्य है विद्वानों की प्रशंसा, यदि विद्वानों की प्रशंसा न हुई तो उतने पाप हुआ। यदि अज्ञानी मूर्खों को मानी धनवान हैं लेकिन धन का दान नहीं करते हैं, वे जो हैं वो मूर्ख हैं और उनकी प्रशंसा करना पाप है। इसलिए कहा जा रहा है कि सूरीन माने विद्वानों की, जो शुभ अशुभ कर्म को पहचानते हैं। विद्वान का मतलब नहीं हुआ कि ऊंची सी डिग्री प्राप्त किए हों। वेद के पृष्ठों में विद्वान उसको कहा गया है जो सत असत को पहचाने, क्या सत्य है क्या असत है। धन को चोर धन बनाकर रखने वाला कभी विद्वान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्वान वो है जो सत असत को पहचान सके। तो सूरीन जरतम, जो विद्वान हैं उनकी सराहना अवश्य करो ताकि वे सत्कर्म में आगे बढ़ सकें। स्वस्थ भी यूयम सदा न पातम, तुम सब हमको स्वस्थ भी माने कल्याण के साधनों से सदा, पात माने रक्षा करना, तो हम सबको अपने कल्याण साधनों से हे अश्विनी कुमारों सदा सुरक्षित बनाओ। तो हे तरुण अश्विनी कुमारों मेरा आह्वान सुनो, हे तरुण अश्विनी कुमारों मेरा आह्वान सुनो। जहाँ तुम्हें हव्यान्न प्रदान किया जाता है उसी घर में, तो हे तरुण अश्विनी कुमारों मेरा आह्वान सुनो, जहाँ तुम्हें हव्यान्न प्रदान किया जाता है उसी घर में तुम पहले जाओ। वहाँ रत्न प्रदान कर उन लोगों को सुखी करो, रत्नों को धारण करो, विद्वानों की सराहना करो, सदा कल्याणकारी साधनों से हम सबकी रक्षा करो जो तुम्हारे कथन के हिसाब से चलते हैं। हे जवान, हे सदा जवान रहने वाले, हे जवान अश्विनी कुमारों सुनो मेरा आह्वान। वहाँ पधारो जहाँ दिया जाता हो तुमको हव्यान्न, विद्वानों को
मान दिलाओ, करो सुखी धनवान, करो सुखी धनवान, मंगलमय साधन के द्वारा करो देव कल्याण। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 67वें सूक्त का, जिसमें कि कुल 10 मंत्र हैं, उनका संक्षिप्त में ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5705। तो अब थोड़ा इसका संक्षेप में हम सारे जान लें इस सूक्त का। इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है। अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं। देव वैद्य का क्या कर्म है? वैद्य का कर्म है कि वह दूसरों को आरोग्य दे। तो प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसका नियंत्रण करने वाले जो देव हैं वे अश्विनी कुमार हैं। ये जुगल हैं, दो हैं। दो में वैद्य का जो दो व्यक्तित्व है वो समाया हुआ है, क्योंकि एक ही रथ पर चलते हैं। दो हैं ये और एक ही रथ पर चलते हैं। इनके रथ में 3 पहिए हैं। 3 पहिए क्यों? रथ में तो 4 पहिए होते हैं, 3 पहिए क्यों? क्योंकि वात पित्त कफ का संतुलन रहना ही आरोग्य है। तो यश और शरीर है, तो शरीर में इसका संतुलन ही स्वास्थ्य है। इसीलिए इनका रथ जिसमें ये रहते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, वो 3 पहियों वाला है। यानी वात पित्त कफ वो 3 पहिए हैं। तो इसलिए इनका संतुलन हो और ऐसे रथ पर ये चलते हैं। ये 2 हैं। इसमें वैद्य का दोहरा व्यक्तित्व समाया हुआ है। एक वैद्य जो है स्वस्थ रहने के साधन बतावे, एक ही वैद्य का व्यक्तित्व रोगी को स्वस्थ रहने के साधन बतावे, लक्षण बतावे, गुण बतावे, उपाय बतावे। और उसका दूसरा जो व्यक्तित्व है वह यह बतावे कि यदि रोग आया है तो कैसे उसको हटाया जाए। तो इस प्रकार से एक ही में 2 व्यक्तित्व है। तो वही 2 व्यक्तित्व 2 अश्विनी कुमार हैं। यानी स्वास्थ्य के रक्षा के प्रथम उपाय बतावे और उसके बाद यदि रोग आ ही गया है तो उसको हटावे। तो वैद्यों में या डॉक्टरों में दोहरा व्यक्तित्व होना चाहिए। आजकल जैसे कोई गया तैसे देखे कि यह रोग है, बस उसको दवा दे दिए, लेकिन यह ना बताए कि भैया यह रोग तुम्हारे इसलिए आया है, इसलिए तुम जो है वो इस साधन को, जिसके कारण तुम रोगी हो, उस साधन को हटाओ, उस दुराचार को हटाओ, उस दुराचरण को हटाओ, उस बुरी आदत को हटाओ जिसके कारण तुम्हें यह रोग हुआ है। और इस प्रकार से जीवन बिताओगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा। तो वैद्य का एक व्यक्तित्व यह है और दूसरा व्यक्तित्व है कि रोग किसी कारण से हो ही गया है तो उसके लिए औषध दे, उसके लिए जो दवा हो वो दे। तो यही जो है 2 अश्विनी कुमार हैं जो 2 आचरणों से युक्त हो, जिसका दोहरा व्यक्तित्व हो। इसीलिए 2 हैं ये। और जो प्रकृति में आरोग्य प्रदान करने वाली शक्ति है उसके जो नियंता देव हैं अश्विनी कुमार हैं। इनका रस बड़ा सक्षम है। तो उसके बहाने कहा गया है कि वैद्यों को ऐसे साधन रखना चाहिए कि वे तत्काल पहुंच सकें रोगी तक। इसमें इस 10 मंत्रों में जो 5वां मंत्र है इस सूक्त में, उस समय शचीपति कहा गया है अश्विनी कुमारों को। शची जो है वो बाद में व्यासों द्वारा रोचकता लाने के लिए कथा में तरह तरह के शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं। अंत में लोग सब यही जानते हैं अधिकांश में कि शची जो है वो इंद्र की पत्नी है, इसलिए वो इंद्र के लिए उपयुक्त हो सकती है। लेकिन ऋग्वेद में शचीपति कहा गया है शक्ति के स्वामी को। तो भिन्न भिन्न शक्तियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जैसे अश्विनी कुमार हैं वो प्रकृति में जो व्याप्त स्वास्थ्य शक्ति है उसके स्वामी हैं, संचालक हैं। इसी प्रकार से कोई प्राण शक्ति के संचालक हैं, कोई दृश्य शक्ति के संचालक हैं। और ये जितने देवता हैं वो सब किसी शक्ति के प्रतिबिंब हैं या शक्ति के संचालक हैं। जैसे नेत्रों में ज्योति है वो किस कारण है? सूर्य देवता के कारण। शरीर में जो प्राण शक्ति है वो किसके कारण है? पवन देवता के कारण है। जब पवन देवता को बाधा होती है विजातीय द्रव्य के पहुँचने के कारण, शरीर में जम जाने के शरीर के कारण, तो पहले दर्द होता है जगह जगह। और वो दर्द बताता है कि देखो भाई यहाँ पर कमी कुछ है, उसको दूर करो। और जब बहुत ज़्यादा विजातीय द्रव्य हो जाता है तो क्या होता है कि अगर दिल के पास हो गया तो हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि वायु का संचार वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, रक्त का संचार वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और प्राण क्या है? एक वायु ही है।
वायु निकल गई और शरीर बेकार हो गया, रक्त बेकार हो गया। तो इसलिए अगर शतायु कोई बनना चाहता है तो वो संयम की शक्ति बढ़ावे, वो रक्त संचार को सुरक्षित रखे, वो रक्त संचार को सक्रिय रखे। और रक्त संचार विजातीय द्रव्य से चल नहीं पाता। शरीर में बाल से भी जो है वो छोटी छोटी नसें हैं, उससे भी अल्प मतलब मात्रा वाली जो है वो नसें हैं, स्नायु हैं जो बड़े पतले हैं। और ऐसी जगह पर यदि विजातीय द्रव्य एकत्र हो गया तो जो वायु तत्व है जिसको हम प्राण कहते हैं उसका संचार ठीक से नहीं हो पाता। ठीक से नहीं हो पाता तो फिर अंग जो है वो पैरालाइज हो जाता है, बेकार हो जाता है। और यदि वो हृदय के पास हो गया तो हार्ट फेल हो जाता है। तो यह कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न देवता जो है वो भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। यदि हमें प्राण शक्ति के देवता पवन को शुद्ध रखें, उनको संचार में शरीर में बाधा न उपस्थित हो उनके संचार में, तो फिर हमारा प्राण बहुत दिनों तक रहेगा। तो इसलिए ये देव शक्ति का हम सेवन करें, हम देव शक्ति को ध्यान में रखें, प्राण संचार में बाधा न हो। इस तरह से हमारा खान पान जो है समुचित हो, हमारा व्यायाम प्राणायाम इस तरह से हो कि हमारे नस नाड़ियों में विजातीय द्रव्य न एकत्रित हो, रक्त संचार ठीक हो। तो रक्त के साथ पवन ही तो रहता है, नहीं? रक्त क्यों ऊपर चढ़ जाता है? उसके साथ प्राण रहता है। जैसे नल से वायु ही नल को 7 मंजिल तक पहुंचा देता है, वैसे तो जो जल की प्रकृति है वो निम्नगामी है, लेकिन वायु को पा करके वो 7 मंजिल तक चला जाता है। तो इसलिए प्राण जो है, जो पवन है वही प्राण है। तो वो अगर सुरक्षित रहा, यदि वो सक्रिय रहा, तो फिर प्राण इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। लेकिन अनुचित व्यवहार, खान पान में अनुचित प्रयोग, व्यायाम प्राणायाम समुचित न होना, वो जो है वो नसों नाड़ियों में पवन संचार नहीं होने देता। इसलिए कहीं जो है हार्ट फेल होता है, कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कहीं लकवा मार जाता है। तो ये सब तथ्य हैं जिसे वेदों में कहीं गुप्त रूप से, कहीं स्पष्ट रूप से, कहीं संकेत रूप में कहा गया है। तो 5वें मंत्र में शचीपति कहा गया है अश्विनी कुमारों को, इसलिए कि वे शची के पति हैं। शची कोई एक विशेष किसी की पत्नी नहीं है, जो शक्तिशाली है वही उसका पति है। तो शची शक्ति को कहते हैं और पति माने स्वामी। तो आरोग्य शक्ति के स्वामी कौन है? ये हैं अश्विनी कुमार, इससे वो भी शचीपति हैं। बाद में अज्ञानतावश लोग, जो व्यास लोग हैं, वो उसको केवल इंद्र से जोड़ दिए। इंद्र भी शचीपति कहा गया है वेद में, क्योंकि इंद्र के पास शक्ति है, शक्ति का स्वामी है, लेकिन उस शक्ति है कोई हाथ पैर वाली और कोई आँख कान वाली, कोई ऐसी नारी नहीं है। उसी प्रकार से अनेक देवताओं को शचीपति कहा गया है। तो इस सूक्त के 5वें मंत्र में शचीपति कहा गया है किसको? अश्विनी कुमारों को, क्योंकि आरोग्य शक्ति के स्वामी हैं। प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसके स्वामी कौन है? अश्विनी कुमार, इसीलिए वो देववैद्य हैं। तो और वे शचीपति हैं, जो आरोग्य शक्ति है उसके स्वामी हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के सब स्वामी हैं, तो अपने अपने क्षेत्र के सब शचीपति हैं। शची का अर्थ हुआ स्वामी, शची का अर्थ हुआ शक्ति, और पति का अर्थ हुआ स्वामी या पालन करने वाला, उसका स्वामी पति। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में जो है वो मूल रूप में सारी चीज़ बताई गई हैं। और प्रकृति में व्याप्त जो आरोग्य शक्ति है वही जो है वही जो है वो अश्विनी कुमार है। तो जब तक प्रकृति में व्याप्त शक्ति का हम सेवन नहीं करेंगे, उसकी प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके नैकट्य का संयोग नहीं बनाएंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए जो प्रकृति के विभिन्न उपकरण हैं, उसके जो संचालक हैं, उन्हीं को वेद में देवता माना गया है। तो इस प्रकार से जो शक्तियाँ व्याप्त हैं, भिन्न भिन्न शक्तियाँ, वे ऋग्वेद के भिन्न भिन्न देवता हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वैदिक धर्म जो है, वेदों में जो व्याख्यायित धर्म है, वो बड़ा पूर्ण है और संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। उसी से तमाम विकसित हुए। ये तो वेद में व्यासों ने बढ़ा दिया, कहीं कहीं अनुचित बढ़ा दिया। वेद व्यास तो वेद के बड़े भारी भक्त थे, बड़े भारी ज्ञाता थे, वो वेद के विरुद्ध कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये बाद में
आज भी व्यास होते हैं, चाहे बड़े मूर्ख हो, महामूर्ख हो, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ गए तो व्यास बन गए। ऐसे तमाम लोग गद्दी पर व्यास बनकर बैठते रहे और वे मनगढ़ंत कथाएं कहते रहे, जोड़ते रहे, प्रजा का मन हरण करते रहे और बाद में उसको लोगों ने संचित कर दिया। तो जो वेद हैं, जो मतलब ये पुराण है, वो वेदों का ही एक तरह से उबृंघण है। उबृंघण माने विस्तार। तो वेद में जो बातें स्पष्ट नहीं कही गई थी उनको उन्होंने विस्तार के साथ कहा ताकि वो बोधगम्य हो जाए, और उसको अपने शिष्य जो है सूत को उन्होंने सौंप दिया। तो इस तरह से ये पुराण जो है वो भी पंचम वेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत आता है, रामायण महाभारत, और ये जो पुराण हैं ये भी पंचम वेद के अंतर्गत आते हैं, वेदों का उपृंघण करते हैं। लेकिन उस उपृंघण में विस्तार में अनर्थ विभूत हो गया है। लोगों ने ना इंद्र को ठीक से समझा, ना उन्होंने वरुण को समझा, ना उन्होंने मरुत को समझा, और अगर समझ लेते तो आज का प्रदूषण न होता। हम वायु के महत्व को नहीं समझते, वायु को देवता नहीं मानते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम प्रदूषण फैलाते हैं पेट्रोल जला करके, तो आज संसार कराह रहा है प्रदूषण से। अगर हम सही रूप से मान लेते कि जो है वो पवन देवता हैं, जल देवता हैं, तो प्रदूषण कदापि नहीं करते। जो हम मूर्ति हैं उसको देवता मान लिए, तो देखिए फ़र्क यह है, मूर्ति में या मस्जिद में या मंदिर में केवल आस्था है, यथार्थ नहीं है। और जो वैदिक देवता हैं, पवन हैं, वायु हैं, मरुद हैं, इंद्र हैं, ये सब मतलब वायु पवन ये सब तो मतलब साक्षात हैं, ये कल्पित नहीं हैं। अग्नि कल्पित नहीं है, सूर्य कल्पित नहीं है, लेकिन इनमें आस्था नहीं है। और जो मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा हैं इनमें यथार्थ नहीं है, ये कल्पित हैं, और वही हमारी आस्था हमको फल देती है। तो कहने का मतलब ज्ञान की इसीलिए आवश्यकता होती है कि हम ज्ञान को अंधविश्वास तक न लाएं, उसके हम मूल तत्व को समझें और उसके बाद हम ध्यान लगाएं, ये अलग की बात है। लेकिन जब सीमा लांघ जाता है तो वही चीज़, कोई तथ्य जब सीमा लांघ जाता है तो अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास से कितना कष्ट हुआ, कितने मंदिर तोड़े गए, कितनी कलाकृतियाँ नष्ट हुई कि वो समझ नहीं सके अपने मूल को, या मूल उस धर्म के चलाने वाले ठीक से व्याख्या नहीं कर सके। परिणाम हुआ न जाने कितनी कलाकृतियाँ, न जाने पुस्तकें 6 महीना तक बख्तियार खिलजी ने लगा दिया था आग, नालंदा विश्वविद्यालय में वो जलती रही। न जाने कितना हमारा साहित्य नष्ट हो गया, न जाने कितनी कलाकृतियाँ हमारी नष्ट हो गई। ये तो दक्षिण में कुछ है, क्योंकि दक्षिण में मुसलमानों का प्रभाव कम रहा। तो ये जो है वो अंधविश्वास ने दुनिया का बड़ा अकल्याण किया। तो हम यथार्थ को समझें, वैदिक देवता यथार्थ हैं, उनके साथ आस्था नहीं जुड़ी है। यदि आस्था भी जुड़ जाए तो जो आज बड़ी भारी समस्या है प्रदूषण की, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें वेदार्थ को निकट से देखना चाहिए, और जो वेदों से धर्म निकले हैं, विकसित हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए। आस्था के संयोग से उन्हें बलवती बनाना चाहिए। वेद नहीं कहता कि आप जो है यह न करो, आप किसी देवता की पूजा करो, क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तत्व जो है वो एक ही है। उसको विप्रा माने ज्ञानी लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो भाई सत्य तो एक है, लेकिन जैसे वृक्ष एक है, उसकी शाखाएं पल्लव आदि अनेक हैं। तो ऐसे कुछ समझना चाहिए तत्व को। तो जो मतलब अश्विनी कुमार हैं, वे शचीपति हैं, यानी शक्ति के स्वामी हैं, आरोग्य के स्वामी हैं। जो प्रकृति में आरोग्य शक्ति है उसको वो उन्हीं से नियंत्रित है। और इस प्रकार से अश्विनी कुमारों से संबंधित मंत्र का हम पाठ करके स्वास्थ्य शक्ति अपने में संचित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें वेदांत समझना चाहिए, वेदांत के मूल को समझना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसा करके हम अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हम सत्य को निकट से देख सकते हैं और उसके प्रकाश में हम अपने जीवन को, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को और विश्व के जीवन को सुखी और संपन्न कर सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।